आइए छात्रों, इस अंक में वर्ग 9 के पाठ गुरुत्वाकर्षण के अभ्यास के छठा प्रश्न का उत्तर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि पहला कंडीशन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। दूसरा कंडीशन है कि वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुनी या 3 गुनी कर दी जाए। तीसरा कंडीशन है कि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। तब क्या होगा इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान। इसका उत्तर हम लोग ढूंढेंगे। तो दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसको एक सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो इस प्रकार है। लिखेंगे, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान निम्न सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। वह सूत्र कौन है? तो है F बराबर GMM बटा d²। तो यहाँ पर G क्या है? यहाँ G बराबर हो गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये होता है। इसके बाद M और बड़ा M और छोटा m ये क्या हो गया? वस्तुओं का द्रव्यमान हो गया। और D जो है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। तो अब प्रश्न क्या पूछता है? तो पहला कंडीशन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। तो वस्तु का द्रव्यमान एक वस्तु का द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? देखिए, इस सूत्र के अनुसार F = GMM/d²। तो बाकी सभी राशियां चेंज नहीं होंगी, केवल एक द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाएगा। अगर सभी का मान स्थिर हो, कांस्टेंट हो, तो F समानुपाती हो जाएगा M के। इसलिए क्या होगा कि आकर्षण बल
आकर्षण बल का मान 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ये 2 गुना हो जाएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान अगर दोगुना कर दिया जाएगा ना, तो क्योंकि ये जो फोर्स है ये द्रव्यमान के सीधा समानुपाती होगा, तो एक द्रव्यमान को दोगुना किया जाएगा तो ये सब 2 गुना हो जाएगा, तो इसीलिए आकर्षण बल का मान 2 गुना हो जाएगा। अच्छा, और दूसरा क्या है कंडीशन कि वस्तुओं के बीच की दूरी को 2 गुनी या 3 गुनी कर दिया जाए। जब वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुनी हो जाए तो एफ समानुपाती 1/d² होता है। तो ई बराबर हो जाएगा, अगर 2 गुना कर दिया जाएगा तो 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/4 ना। मतलब आकर्षण बल चौथाई रह जाएगा, चौथाई रह जाएगा। जब वस्तु के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए, जब वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो क्या होगा, एफ समानुपाती 1/d² और ई बराबर हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर और ई बराबर हो जाएगा 1/9। तो मतलब आकर्षण बल का मान 9वां भाग रह जाएगा, ये होगा। अब तीसरा पॉइंट कहता है, तीसरा पॉइंट क्या है कि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। अगर दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान 2 गुनी या 2 गुना कर दी जाए, तब क्या होगा कि एफ समानुपाती एम और तो ई बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 बराबर 4 ना। अतः आकर्षण बल का मान 4 गुना हो जाएगा। मतलब अगर दोनों वस्तुओं का अगर द्रव्यमान को बढ़ा देते हैं, 2 गुना कर देते हैं, तो यहाँ देखिए m1 और m2 है तो 2 गुना 2
ये 4 हो जाएगा। बाकी तो कोई यहाँ पर कारक बदल नहीं रहा है, ये कोई राशि का मान नहीं बदल रहा, लेकिन ये दोनों का बदल रहा है, दुगुना हो जा रहा है, तो दो दूनी के 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार बल जो है 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार इनका उत्तर प्राप्त होता है। तो इस अंक में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।